महात्मा बुद्ध ने मौन का प्रयोग इसलिए किया कि शब्द उपद्रव कराते हैं। ध्यान स्वयं को जानना होता है तो वो एकांत में भी रहते थे, परंतु उनके साथ अन्य भिक्षु भी रहते थे, अन्य शिष्य भी रहते थे। निश्चित रूप से वो उस कालखंड में इतने साधन और इतनी व्यवस्थाएँ नहीं होती थी, वाहन नहीं होते थे और भिक्षाटन वो इसलिए कराते थे कि जो भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, प्रकाश को प्राप्त करना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है, उसके अंदर के अहंकार निकले उसका कि भिक्षा माँग के लाए तो उसकी शर्म निकले, उसका अहंकार निकले और अहंकार मूल जड़ है। उसके बाद अन्य विचारकों ने भी मूल बात मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि जब आप वर्तमान कालखंड में सन्यास की स्थिति में आते हैं तो आपको गूंगा, बहरा और अंधा होना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये हमारा विषय है ही नहीं। हमारा विषय है हमको जानना, स्वयं को जानना, क्योंकि यहाँ सब किराएदार हैं। ये जैसे ही हम पैदा होते हैं तो माया जाल में हमको फंसा दिया जाता है और जब तक हम इंसान नहीं बनते हैं तब तक भक्ति, साधना, आराधना बेईमानी है। परमात्मा को प्राप्त करना बेईमानी है। वो चाहे गॉड हो, अल्लाह हो, शिव हो, बुद्ध बन जाना हो, महावीर बन जाना हो, कन्फ्यूशियस बन जाना हो, फ़कीर बन जाना हो और मीरा बन जाना हो, पीर, फ़कीर, गुरु गोरखनाथ बन जाना हो या फिर शिव हो जाना हो। ये मार्ग हैं, परंतु इन मार्गों पर सबसे पहले जब तक इंसान नहीं बनता, जन्म लेने के बाद, समझ आने के बाद, मानव इंसान जब तक नहीं बनता तब तक वो किसी मार्ग पर नहीं चल सकता। मेरा किसी भी क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि धर्म एक है और वो है मानवता। गंगा किसी को नहीं पूछती कि मेरे में कौन सी जाति का, कौन से धर्म का, कौन से वर्ण का, क्यों है ही नहीं, बना ही नहीं, तो गंगा तो नहीं पूछती। या यरूशलेम में जाएंगे तो वो भी नहीं पूछते, या मक्का मदीना जाएंगे तो झमझम नदी का पानी कोई भी उपयोग कर सकता है। तो जहाँ रोक लगती है, जहाँ बंधन आएगा, वहाँ धर्म नहीं होगा, वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ साधना नहीं होगी। बंधन से साधना नहीं होती। साधना का अर्थ है अपने आप को साधना, जिसे भक्ति भी कहते हैं, जिसे नमाज भी कहते हैं, जिसे प्रे भी कहते हैं, जिसे प्रार्थना भी कहते हैं, जिसे कुल मिला के उद्देश्य जो है जीवन का, वो ये है कि हमको यहाँ परमानंद के लिए भेजा है। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई वर्ण नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। धर्म है स्वधर्म, स्वयं को जानना। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है। उसके लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो आपको इस संसार माया में अंधा होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भीतर का प्रकाश लेना है, बाहर से नहीं आएगा। बाहर से परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, अंदर से जानेंगे। स्वयं के अंदर मौजूद है। तो प्रकाश जब आएगा जब आपकी आंखें बंद होंगी। उसकी आवाज़ जब सुनाई देगी जब आप बाहर की आवाज़ सुनना बंद कर देंगे, यानी बहरे हो जाएंगे। और शब्द उपद्रव कराते हैं तो शब्द भी बोलना जब बंद कर दें, कम बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे और उन लोगों के साथ बोलेंगे जो आपकी मानसिक स्तर के, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारी मानसिक स्तर के ऊपर के लोग हों इस सन्यास की साधना में, भक्ति की साधना में, प्रार्थना की साधना में, नमाज की साधना में, उस पराशक्ति जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तो उसकी साधना में ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। और चौथी चीज़ जो सर्वाधिक आवश्यक है वो है कि केवल ये अपने बारे में सोचना, अपने को जगाने के लिए सोचना।
दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हम सोचेंगे तो हम अपने लिए क्या सोचेंगे? और दूसरे का किसी भी दूसरे व्यक्ति का, क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। रिश्ते वो होते हैं जो रिश्ते निभाए जाते हैं। बाकी जो माँ-बाप के जन्म के रिश्ते होते हैं, वो तो हिस्सेदार बनने के लिए रिश्ते होते हैं, बँटवारे के लिए होते हैं। बाकी न जाने कौन, कब, किस विषम परिस्थिति में हमारा साथ देता आया है। और इस पूरी 68 साल की आयु में, नौकरी के दौरान भी और सन्यास के दौरान भी, जिनसे जो माँ-बाप के पेट से पैदा नहीं हुए, लेकिन उससे ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं वो, क्योंकि वो रिश्ते कायम करना जानते हैं। और जो नाड़ी संबंध वाले लोग होते हैं, माँ-बाप के पेट से जो होते हैं, वो हिस्सेदार बन जाते हैं, बँटवारा चाहते हैं। अब अकेले आए हैं, अकेले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे कर्म क्या हैं, और कर्म जब पैदा होते हैं, वो विचार से पैदा होते हैं। और जब विचार शून्यता आ जाएगी, जब आप धीरे-धीरे एकांत, मौन, ध्यान, सबके अपने-अपने मार्ग हैं। कोई भी किसी भी मार्ग पर जाए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता धर्मवाद में कि कौन-सा धर्म बड़ा, छोटा, कोई धर्म स्वधर्म है। स्वधर्म तो आपका स्वयं का धर्म है। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, आप अपने आप को किस रूप में जानते हैं, और आप अपने विचारों के आधार पर कौन से कर्म करते हैं, और कब कौन-सी स्थिति आपकी आएगी, जब आपके कोई विचार ही ना रहे, परमात्मा के अलावा। आत्मा से परमात्मा के मिलन का विचार ही ना रहे। मृत्यु आवश्यक नहीं है मोक्ष के लिए। उस समय आपकी मृत्यु हो जाती है, जब आप देह की मृत्यु हो जाती है, जब आप विचार शून्य हो जाते हैं। जब आप अन्य के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जब आपकी तरंगें अंदर ही परमात्मा जो बैठा है उसके साथ मिल जाती हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आएँगे, जाएँगे, हर कालखंड में विचारक आएँगे, अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग-अलग भूगोल है, भूगोल के आधार पर स्वधर्म है, भूगोल के आधार पर खान-पान है, भूगोल के आधार पर भाषा है। 10,000 साल पहले भाषा नहीं थी, तो संकेतों के माध्यम से परमात्मा से मिला जाता था। पर आप कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, कर्मफल इसी जन्म में मिलेगा, यहीं मिलेगा। वो टलने वाला नहीं है कि साहब अगले जन्म में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि इसी जन्म में मिलेगा। वो चाहे मैं हूँ, कोई दूसरा हो, दूसरे का मैं निर्णय करने वाला होता कौन हूँ? और जहाँ तक साधना की बात है, योग, साधना, एकांत, मौन की बात है, जितना आप बड़े चूज़ी हों, आपको चयन करना पड़ेगा कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, आप किसके साथ बैठ रहे हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मानसिक स्थिति तो, मानस स्थिति और ये आत्मा की स्थिति तो पैदा होते समय तो लगभग बराबर होती है। उसके बाद में जो समाज सिखाता है, वातावरण सिखाता है, भूगोल सिखाता है, परिस्थितियाँ सिखाती हैं, हर कालखंड पृथक-पृथक सिखाता है। अब मीरा फ़कीर थी, हमने फ़कीर भी हुए। फ़कीर का मतलब गरीब नहीं थे वो, राजकुमारों के बेटे थे। बुद्ध को क्या कहेंगे आप? बुद्ध ने राज छोड़ा। जितने आप देखिए पिछले कालखंड में, मैं युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछले कालखंड में जितने महान व्यक्ति हुए, विचारक हुए, जिन्होंने प्रकाश प्राप्त किया, उन्होंने एक तो 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, गांधी के 3 बंदर, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। पर वो अपने आप से बोलो। जैसे आप ईश्वर के निकट आते जाएँगे, ये साइकोलॉजी भी कहती है और साइंस भी कहता है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ लव के आधार पर आप जैसे अपने अंदर के परमात्मा के निकट आते जाएँगे, वैसे परमात्मा आपके निकट आते जाएगा। परमात्मा की पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण वरदान आपको प्राप्त होते चले जाएँगे, और आपके आज्ञा चक्र में, इस आज्ञा चक्र में अगर आप सच बोलते हैं, तो इस आज्ञा चक्र में वो शक्ति आ जाएगी कि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए न बोलें, और कोई आपसे नफ़रत करता है, करने दीजिए। कोई आपसे प्रेम करता है, करने दीजिए। कोई आपको गाली देता है, देने दीजिए। भाई जिसके पास जो होगा वो देगा।
हमारे पास इतना समय नहीं होना चाहिए और हम एकांत में रहने चाहिए और हमको अपनी मानसिक स्थिति से ऊपर मानसिकता वाले लोग, चाहे वो अशिक्षित हों, उनके साथ संगत करनी चाहिए। इसलिए साधु की संगत बताई गई है कि साधु की संगत करें, संत की संगत करें, पीर की करें, फ़कीर की करें। वो ज़्यादा उचित और उत्तम रहती है। और आज आप बात मेरी मानें, बिल्कुल ना मानें, पर मैं जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है। और मैं इस सन्यास की स्थिति में आया हूँ कि जो ज़िंदगी जीने की व्यवस्था कर रहा है वो गृहस्थ है और जो ज़िंदगी को जी रहा है वो सन्यास है। भाग जाना संसार से या किसी जंगल में जाकर बैठ जाना वो अ, होता होगा और लोगों के लिए सन्यास, उनके लिए मार्ग होता होगा। हमारे सन्यास में, गुरु गोरखनाथ के सन्यास में और सनातन के सन्यास में एकांत आवश्यक है, मौन आवश्यक है और सबसे बड़ा मौन है विचारों का मौन, विचार शून्यता। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्रनाथ। आदेश।